नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे शरीर में हर छोटी बड़ी हरकत आखिर होती कैसे है? आज हम उसी कमाल की प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें ताकत देती है, पेशी प्रणाली। और ये सिर्फ वजन उठाने के लिए नहीं है। असल में ये वो इंजन है जो हमारे शरीर की हर एक चाल को मुमकिन बनाते हैं। तो सवाल ये है कि हमें चलाता कौन है? जब हम चलते हैं, पलके झपकाते हैं या फिर सांस भी लेते हैं, तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारी मांसपेशियों के एक बहुत ही उलझे हुए लेकिन शानदार नेटवर्क में। सच तो ये है कि हमारे शरीर का हर एक काम मांसपेशियों पर ही निर्भर करता है। चाहे वो कोई भारी वजन उठाना हो, जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, या फिर हमारे दिल का लगातार धड़कना हो जो अपने आप होता रहता है। ये सब कुछ हमारी इसी जबरदस्त पेशी प्रणाली की वजह से मुमकिन है। तो आज हम मांसपेशियों की दुनिया में एक रोमांचक सफर पे निकलने वाले हैं। हम बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर 3 खास तरह की मांसपेशियों से मिलेंगे, उसके बाद कंकाल की मांसपेशियों की गहराई में उतरेंगे, उनके सिकुड़ने का राज जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर मूवमेंट का इतना खूबसूरत डांस कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे शरीर की स्पेशल वर्कफोर्स से। ये हैं 3 तरह की मांसपेशियां और हर एक का अपना एक अलग और बहुत ही जरूरी काम है। तो ये हैं हमारी कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स, मतलब कंकाल, हृदय और चिकनी मांसपेशियां। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये न सिर्फ दिखने में अलग हैं, बल्कि हमारे शरीर में इनके काम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। इन तीनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कंट्रोल, दिखावट और लोकेशन का। स्केलेटल मसल्स हमारी मर्जी से काम करती हैं, जैसे हाथ हिलाना, जबकि कार्डियक यानी दिल की और स्मूथ मसल्स अपने आप काम करती हैं। दिखावट में स्केलेटल और कार्डियक मसल्स धारीदार होती हैं, पर स्मूथ मसल्स में धारियां नहीं होती, और ये मिलती भी अलग अलग जगहों पर हैं। स्केलेटल मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती हैं, कार्डियक मसल सिर्फ दिल में होती है, और स्मूथ मसल्स हमारे अंदरूनी अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, मसल शब्द लैटिन के मस से आया है, जिसका मतलब होता है चूहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को लगता था कि जब मांसपेशियां हरकत करती हैं तो वो त्वचा के नीचे दौड़ते हुए चूहे जैसी दिखती हैं, है ना अजीब? अब चलिए एक टाइप पे जरा ज्यादा ध्यान देते हैं, स्केलेटल मसल्स। ये वही मांसपेशियां हैं जो हमारी हर सोची समझी हरकत को अंजाम देती हैं। जरा देखिए हमारे शरीर में स्केलेटल मसल्स का ये कितना बड़ा और जटिल जाल बिछा हुआ है। यही सिस्टम हमें चलने, दौड़ने और यहां तक कि बस सीधे खड़े रहने में मदद करता है। और क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारे शरीर में ऐसी कितनी स्केलेटल मसल्स हैं? करीब 650। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो दिखाती है कि हमारा शरीर मूवमेंट के लिए कितना खास और जटिल तरीके से बना है। किसी भी मसल की बनावट को एक मजबूत केबल की तरह समझिए। जैसे केबल कई पतले तारों से मिलकर बनती है, वैसे ही एक मसल कई फाइबर्स यानी रेशों के बंडलों से बनी होती है, और वो रेशे खुद मायोफिब्रिल्स नाम के और भी छोटे बंडलों से बने होते हैं। इसी लेयर पर लेयर बनावट से मसल्स को अपनी जबरदस्त ताकत मिलती है। चलिए अब हम और भी गहराई में चलते हैं, उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जहां मसल्स के मूवमेंट का असली जादू होता है। सवाल यह है कि एक मसल असल में सिकुड़ती कैसे है? तो मिलिए सार्कोमियर्स से। यह मसल के सिकुड़ने की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है। इसे एक नन्हे से इंजन की तरह सोच सकते हैं। जब हजारों लाखों ऐसे छोटे छोटे इंजन एक साथ काम करते हैं और छोटे होते हैं, तो पूरा मसल फाइबर सिकुड़ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 मेन प्रोटीन खिलाड़ी हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन को एक पतले धागे की तरह समझिए और मायोसिन एक मोटा धागा है जिसके पास छोटे छोटे हेड्स यानी सिर होते हैं। यही मायोसिन के सिर एक्टिन को पकड़कर खींचने का काम करते हैं। तो ये सिकुड़ना एक तरह का 4 स्टेप वाला डांस है। सबसे पहले दिमाग से केमिकल सिग्नल आता है। ये सिग्नल मसल में कैल्शियम रिलीज करवाता है। जैसे ही कैल्शियम आता है, मायोसिन के सिर एक्टिन से जुड़ पाते हैं, और आखिर में एटीपी नाम की एनर्जी का इस्तेमाल करके मायोसिन के सिर एक्टिन को अंदर की तरफ खींचते हैं। बस इसी से मसल सिकुड़ जाती है। कितना कमाल का और सटीक प्रोसेस है ना? ठीक है, तो हमने माइक्रोस्कोप के नीचे का विज्ञान तो समझ लिया। अब वापस जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर पर आते हैं कि ये सब मिलकर हमारे शरीर में असल मूवमेंट कैसे पैदा करता है। देखिए, किसी भी कंट्रोल्ड मूवमेंट के लिए मसल्स हमेशा पार्टनरशिप में काम करती हैं। एक होती है एगोनिस्ट जो सिकुड़कर मेन काम करती हैं, जैसे बांह मोड़ते समय बाइसेप्स,
और दूसरी होती है एंटागनिस्ट, जो उस वक्त आराम करती है ताकि मूवमेंट ठीक से हो सके, जैसे उसी समय ट्राइसेप्स। एक खींचती है तो दूसरी ढीली पड़ती है। इसी टीम वर्क से हम आराम से और सही तरीके से मूव कर पाते हैं। ये टीम वर्क हम अपनी बाह में साफ साफ देख सकते हैं, जहां बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मिलकर उसे मोड़ने और सीधा करने का काम करते हैं। और यही चीज़ हम डायाफ्राम में भी देखते हैं, जो एक बहुत ज़रूरी स्केलेटल मसल है। ये जब सिकुड़ता है तो हम सांस अंदर ले पाते हैं, एक ऐसा काम जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो अगली बार जब चलें, दौड़ें या बस एक गहरी सांस लें तो इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, हमारे शरीर का लगभग आधा वजन तो सिर्फ मांसपेशियों का ही है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं